नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज ये खबर विपक्ष को मजबूत देखना जो चाहते हैं दर्शक, उनके लिए भी जरूरी है। कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं उनके लिए भी जरूरी है, और डेमोक्रेसी में तो हर आदमी के लिए जरूरी है। क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, जिस कांग्रेस की कमजोरी पर बार बार हम सवाल खड़ा करते हैं, बार बार कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स में तमाम लूप होल्स हैं उसकी तरफ इशारा करते हैं, बीच में कांग्रेसी नाराज भी हो जाते हैं इस वजह से। लेकिन आज जो हम जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं वो खबर एक संकेत है कि खड़गे और राहुल ने कांग्रेस के भीतर सर्जरी शुरू कर दी है। और इस सर्जरी के शुरू होते ही जब चीड़-फाड़ होता है तो दर्द तो होता ही है। अब पता नहीं राहुल और खड़गे जी ने इन्होंने एनेस्थीसिया दिया कि नहीं दिया। एनेस्थीसिया लग रहा है नहीं दिया है, क्योंकि चीड़-फाड़ जैसे ही शुरू हुई, सर्जरी जैसे ही शुरू हुई है, चीख पुकार मच गई है। चीख पुकार मचाने वालों में कमलनाथ का नाम सबसे पहला है। अब आगे पूरी कहानी बताएंगे, पहले भाऊ को चर्चा में जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम। भाऊ स्वागत है। और कमलनाथ, इंदौर, मध्य प्रदेश, ये आपके और करीब। कमलनाथ को तो बहुत ही करीब से आपने देख रखा है। ये वही कमलनाथ हैं जब पूरे देश में, यहां तक कि गोदी मीडिया भी कह रहा था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में आ रही है, भाजपा जा रही है, तो यही कमलनाथ थे जिनकी अगुवाई में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया और किसी को उम्मीद नहीं थी। भाजपा को भी, आप तो मध्य प्रदेश के तमाम भाजपाइयों के संपर्क में थे, भाजपाइयों को उम्मीद नहीं थी। अब कमलनाथ को दर्द होना शुरू हुआ है। ये पूरी कहानी मैं आप ही के जरिए सुनना चाहूंगा कि आखिर क्या, एक तो पहला सवाल ये, क्या वाकई सर्जरी शुरू हुई है या अभी जो है ऑपरेशन थिएटर में ले जाते समय ही चीख पुकार शुरू हो गई है? अभी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते समय चीख पुकार शुरू हो गई है, लेकिन अच्छे संकेत है कि शुरू हुआ है। मैं बार बार कहता हूं, मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि जब मैं दिल्ली में आया था तब मैंने जो बीजेपी देखी थी उनमें से एक भी आदमी मुझे अभी दिखाई नहीं देता। मेरे लिए सब लोग नए हैं, हालांकि हमारे संबंध सबसे, क्योंकि जो नए आए हैं वो भी ग्रूम हो रहे थे हमारे सामने, लेकिन एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सब मरणासन स्थिति में है। मैं तुम्हें एक किस्सा बताऊं आशीष, थोड़ा सा मतलब व्यंग्यात्मक है, कि हर 14 तारीख को संक्रांति के समय 14, 13, 14, 15 इसके बीच में हुड्डा जी एक लंच देते हैं। हरियाणवी खाना होता है और बहुत सारे करीब करीब 600-700 लोग रहते हैं उसमें। बीजेपी के सब ऑफिस बेरर भी रहते हैं, कांग्रेस के ऑफिस बेरर रहते हैं, सब गोदी मीडिया से लेकर तमाम पत्रकार रहते हैं। वो आयोजन है हर साल का। तो उधर बीजेपी ने मार्गदर्शन मंडल बना दिया था, सबको डंप कर दिया मोदी जी ने। और उसके बाद वो लंच था तो हम गए, तो लंच दोपहर को वो बाहर के लॉन में सूरज की धूप थी, तो उसमें सब कांग्रेसी नेता बैठे थे, जिसमें मोतीलाल वोरा भी थे, खड़गे साहब भी थे, अहमद पटेल भी थे, ऐसे बहुत सारे वृद्धावस्था के लोग ऐसे बैठे हुए थे। तो वहां सब लोग वहां देखने लगे क्या बात हो रही है, सब हंसी मजाक कर रहे थे। हम जाके पीछे खड़े हो गए, सामने मेरे खड़गे थे, खड़गे जी के चेयर के पीछे खड़ा था। तो ये कोई महिला पत्रकार पीछे से ये मुझे झांकने का प्रयास कर रही थी और पूछ रही थी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। तो मैंने बोला नथिंग इज हैपनिंग, ये मार्गदर्शक मंडल बना है, बैठा है। जैसे ही मैंने मार्गदर्शक मंडल इस शब्द किया, खड़गे चेयर से उठ गए। ए बाबू, किसको मार्गदर्शन मंडल बनता है? यहाँ कोई मार्गदर्शक मंडल नहीं है, वी आर वेरी मच एक्टिव। मुझे तरस भी आ रहा था कि अब आप सब लोगों को रिटायर्ड होने का समय आ गया है। वोरा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। वोरा जी की गर्दन भी उठ नहीं रही थी, लेकिन उस वृद्धावस्था में भी वो पार्टी में बैठा करते थे, क्योंकि नए लोगों को आप सृजन ही नहीं कर रहे थे। अब हुआ ये कि एक मीटिंग हुई भोपाल में। अब उस मीटिंग में कमलनाथ वर्चुअली जुड़े तो कमलनाथ फूट पड़े कि भाई मुझे बुलाया तक नहीं गया, मुझे बताया तक नहीं जाता है, 11th आवर पे नोटिस मिलती है, एजेंडा नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट्स होते हैं राज्य में जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के, लेकिन पता तक नहीं पड़ता कौन किसका है क्या है, वो बात होती थी। अब उनके देखा देखी उनके पीछे दिग्विजय ने भी टेका लगा दिया, बोला बिल्कुल मैं कमलनाथ जी के साथ हुई, ऐसा ही होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारी कोई ये पूरी परख नहीं रहती है।
उसके पीछे मीनाक्षी नटराजन ने भी अपना पैर फंसा दिया कि भाई ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, और हमको पता नहीं। सवाल ये तीनों नेताओं को मेरा है कि आपको पूछा क्यों जाए। सबसे पहली बात, सालों आपने मध्य प्रदेश में राज किया, 15 साल मुख्यमंत्री बने रहे दिग्विजय। एक बार जिनको मध्य प्रदेश का ठीक से नॉलेज नहीं, वो भी आदमी मुख्यमंत्री बन गया, कमलनाथ। दिल्ली की कृपा से मीनाक्षी को ढोया है मध्य प्रदेश के नेताओं ने, सिर्फ दिल्ली के भरोसे। एनजीओ टाइप राजनीति जो लाई है, जो राहुल गांधी का एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें मीनाक्षी नटराजन है। अभी संघर्ष करने वाला, जमीन से जुड़ा हुआ नेता चाहिए। मेरे मायने जमीन से जुड़ा हुआ नेता मतलब जमीन का धंधा करने वाला नहीं, जो जमीनी हकीकत को जानता है, जो जीवंत संपर्क रखता है। दिग्विजय जी का जीवंत संपर्क था तो बहुत, इतने साल मुख्यमंत्री पद दिया, राज्यसभा दी, पार्टी ने क्या नहीं दिया। अब उनके बेटे को सामने आने का समय है। और एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा था, जिस इंटरव्यू में संयोग से मैं भी वहीं खड़ा था, एक हिंदी अखबार को इंटरव्यू दे रहे थे, मैं वहीं खड़ा था। तब मोहतरमा ने सवाल पूछा कि आपने कहा कि अब नए लोगों को आना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम गए तो हो गए भाई, मेरे पीढ़ी के लोग कोई बचे भी नहीं है, 1-2 बच्चे तो बिल्कुल व्हील चेयर पे। अब नए लोगों को आना चाहिए, हम लोगों को घर बैठना चाहिए। और उसके बाद ही फिर वो घर बैठने का नाम ही नहीं लेते, वो समय ही नहीं आता। कमलनाथ जी ने, यदि ये मध्य प्रदेश की पूरी हार है तो कमलनाथ जी की। हाँ, क्या कमलनाथ जी के पीछे चर्चा नहीं होती कि कमलनाथ जी के और अडानी जी के संबंध है? कमलनाथ जी उद्योगपति पहले है, राजनेता बाद में। जो आदमी अपनी घर की सीट नहीं बचा पाया, छिंदवाड़ा की, जो दिग्विजय सिंह अपनी राघवगढ़ की सीट नहीं बचा पाए, पूछते नहीं सीट अपनी। अब वो इन लोगों को क्या ज्ञान देंगे कि अपनी कैसी राजनीति करनी चाहिए? ठीक है, जीतू पटवारी के हाथ में जाने दो ना, जैसा करता है करने दो उसको, वो भी हरवाएगा पार्टी को। तो आप कौन सी जिता रहे थे? हाँ, तो उनका ये दर्द है कि हम मरणासन्न स्थिति में है, लेकिन हमको पूछ के वापिस बेरर करो, मतलब आप ही की पालकी ढोए। क्या उज्जैन में जो टिकट दिए गए थे वो मालूम नहीं था कि डिपॉजिट जब्त होंगे? सारी उज्जैन की कांग्रेस रो रही थी, लेकिन क्यों टिकट नहीं दिए गए? और ये दर्द कुछ दिन पहले मुझे दिग्विजय जी ने भी बताया। मैं अभी, वो हम दोनों की निजी बातचीत है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जब उन्होंने आप ओपनली बोल ही दिया कि उनकी पूछ परख नहीं होती, तो मुझे लगता है मुझे भी ये रिकॉर्ड पे लेनी चाहिए। 24 तारीख को ये जो लगातार अपने यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, संविधान दिवस, तो 25 तारीख को संविधान दिवस था, उसका 26 तारीख को था, तो उसका मेरा भाषण चंद्रपुर में था, तो 25 तारीख को नागपुर में था, तो 24 तारीख को एक भाषण मेरा भोपाल में था। तो उसमें मेरे साथ मंच पे दिग्विजय जी बैठे थे। तो मैंने कहा कि आजकल आप दिखते नहीं है। तो बोला मैं तो सिर्फ सेशन अटेंड करने दिल्ली आता हूँ, या कोई जिस कमेटी में हो, पार्लियामेंट्री कमेटी में, उस कमेटी में आता हूँ। मैंने क्यों? बोले बाकी कहाँ, कौन, कोई पूछता ही नहीं तो क्या करे जाके। ये उनका दर्द था। तो अब इन लोगों ने नए लोगों को ताकत देनी चाहिए। हर घर में समय आता है कि अपने पिताजी भी वृद्ध हो जाते हैं, तो उसके बाद डे टू डे अफेयर्स में वो हाथ नहीं डालते। आप रिटायर्ड हो गए हो, आपको अब आप मतलब आप साइन नहीं कर सकते चेक से, आपके हाथ हिलने लगते हैं, अंगूठा लगाना पड़ता है। अब तो बैंक अकाउंट बच्चे के नाम पे करवा दो, उनको ऑपरेट करने दो। क्यों व्हील चेयर पे बैंक में लेके जाना पड़ता है हर बार आपको? या फिर वो वजूद होना चाहिए, येदियुरप्पा जैसा वजूद होना चाहिए। कितना भी बुढ़ा हूं, लेकिन एक बार दहाड़ूंगा तो पूरा लिंगायत इकट्ठा करूंगा। आप छिंदवाड़ा नहीं संभाल पाए, आप राघवगढ़ नहीं संभाल पाए, और आप लोगों को बोलते हो कि हमको पूछ के नहीं किया। अरे आप ही ने तो अभी तक सरकार चलाई, देश चलाया, राज्य चलाया।
हाँ। यदि शिवराज सिंह चौहान इतने साल वहां मुख्यमंत्री बने रहे तो ये किसका पाप है? ये जीतू पटवारी का पाप है? किसका पाप है ये? ये पाप तो इन पुराने लोगों का है, पुराने का है। हाँ। तो आप फिर आपको और 15 साल दे बीजेपी को, आपको ला के पूछ के, क्योंकि आपके पास वही लोग हैं। जो आदमी कारपोरेटर का चुनाव नहीं जीत सकता वो इंदौर शहर का अध्यक्ष होता है, बताइए। हाँ। क्योंकि आप कमलनाथ की गुड बुक्स में हैं, गणेश परिक्रमा करते हैं, और ये हर राज्य में होना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं आशीष, उन्होंने कहा था, खड़गे जी ने जो CWC में भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि सर्जरी ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए। इन्होंने नीचे से शुरू की शायद, और ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन तक जानी चाहिए। हाँ, जानी चाहिए। क्योंकि लगातार आप जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप क्या कर रहे हो? आप हरियाणा में 12 साल से जिला अध्यक्ष ने नियुक्त कर रहे हो, आपको तो नैतिकता के ग्राउंड पे चुनाव मतलब पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये मालूम होने के बाद भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी हरियाणा में अभी लीडर ऑफ अपोजिशन तय नहीं हुआ है। नहीं तय है, नहीं तय है। और अरे एक जगह इतनी हास्यास्पद चीज है नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जहां कांग्रेस का एक MLA वही लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन उसको लीडर अकेला होते हुए भी उसको नहीं देते। अभी जो मीटिंग हुई बेलगांव में, उसमें जब सबको बुलाया गया तो उनको भी बोले तो ये तो MLA को तो नहीं बुला रहे अपन, तो प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन को बुला रहे हैं। तो बोले वो अकेला ही है तो उसको अपन लीडर ऑफ अपोजिशन मानते हैं। मानने को तैयार है लेकिन लेटर देने को तैयार नहीं, और लड़ रहे बीजेपी से। जो इस बीजेपी में, जिस मध्य प्रदेश में अभी जिले की इकाइयों के लिए घमासान मचा हुआ है जिला अध्यक्ष पद के लिए, और बार बार दिल्ली और भोपाल के बीच में नेता चक्कर काटते हैं कि ऐसा आदमी दो कि जिससे झगड़े नहीं हो, शांति हो, सब लेके चले। और यहां तो कोई भी नहीं है, यहां तो चिट्ठियां उठाने वाली बात है। चिट्ठी उठाए, जिसका निकाला चल तू बन जा। तो इसी वजह से मध्य प्रदेश में ये आश्रय, मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस की किस्मत है कि वहां तीसरी कोई शक्ति उभर के नहीं आ रही है। इसलिए बीजेपी ने तो कांग्रेस, ये नेचुरल चॉइस हो गया, इसलिए वहां कांग्रेस जिंदा है। यदि कोई तीसरी शक्ति वहां खड़ी हो जाती तो कांग्रेस का हश्र यूपी जैसा होगा 2.5% पे, हाँ, बंगाल जैसा होगा, तमिलनाडु जैसा होगा, उड़ीसा जैसा होगा। कांग्रेस सिर्फ जिंदा इसलिए कि तीसरा कोई वहां शक्ति ऊपर नहीं पाएगी। और इसके बाद इन्होंने तो कर लेना चाहिए, तो इन्हें तो मीटिंग में यही बोल देना चाहिए था कि भाई आपने जो भी अधिकारी नियुक्त किए हैं, वी आर वेरी हैप्पी, चलिए आप अच्छा करिए, हमारे आशीर्वाद हमेशा साथ रहेंगे। बताइए क्या आप करना चाहते हैं, जरा हमारा गाइडेंस है, आप ये मुहिम चलाइए, ये मूवमेंट चलाइए तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये अपना विधवा विलाप कर रहे हैं, हमको नहीं पूछा, इसी विधवा विलाप पे अगला समझना चाहेंगे इस सवाल में। अभी हरियाणा में भी जो हमने शुरू में कहा, आपने भी उसको कहा कि हाँ ये अभी तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है, तब चीख पुकार है, अभी सर्जरी शुरू नहीं हुई है। हरियाणा में भी उदय भान ने अभी कुछ नियुक्तियां, चुनाव हारने के बाद कुछ नियुक्तियां की थी। दीपक बावरिया को वहां पर एक्स्ट्रा पावर दी गई, और बावरिया ने सारी नियुक्तियों पर, उदय भान ने नियुक्ति की और बावरिया ने सारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी तत्काल। एकदम आमने सामने ठन गई वहां पर चीख पुकार मची। अब मध्य प्रदेश में ये चीख पुकार है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो कांग्रेस की एक नियति बन चुकी है कि ये चीख पुकार से, ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि महू से भाऊ जय भीम, वो है क्या यात्रा का नाम है पूरा, जय बापू जय भीम जय संविधान, जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा मध्य प्रदेश के महू से शुरू करने वाले हैं राहुल गांधी। अब उस यात्रा को मध्य प्रदेश में शुरू होना है, उससे पहले ये चीख पुकार शुरू हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर के हाथ पांव फूल जाएंगे कि भैया इसकी सर्जरी मत करो, ये लात मार देगा, फिर ऑपरेशन थिएटर से ही वापस आ जाए। नॉर्मली कांग्रेस में यही होता है कि थोड़ा बहुत चीख पुकार होती है, डर जाते हैं,
तो कहीं डॉक्टर के हाथ पांव तो नहीं फूल जाएंगे क्योंकि राहुल की यात्रा होनी है उसी माह से, और ये प्रेशर बना दें। ये इस सब में ये पुराने वाले एक्सपर्ट है कि प्रेशर कैसे बिल्ड करना है, वो साइकोलॉजी को जानते हैं। मैं बता रहा हूं, ये तो इस नाराजगी यहाँ व्यक्त करने के बजाय पहले भी कर सकते थे। ये बहुत वैलिड पॉइंट तुमने निकाला। ये नाराजगी आज की व्यक्त हुई, वह अपॉइंटमेंट होके तो बहुत दिन हो गए। जीतू पटवारी ने तो अपॉइंट करके बहुत दिन हो गए, और उसमें भी कई लोग ऐसे भी अपॉइंट हो गए, मतलब ऐसा नहीं कि अब कांग्रेस में ये हाल हो गए जिसको अपॉइंटमेंट किया कि बाद में पता पड़ा वो तो बीजेपी का आदमी है, वो पहले ही 1 महीना पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसको अपॉइंट कर दिया। सुरेश पचौरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन सुरेश पचौरी के कई समर्थक यहाँ दिखते हैं, तो मैंने बोला होने दो, ये जो लोग नहीं गए सुरेश पचौरी के साथ, कांग्रेस के साथ लॉयल है, उनको आने दो। लेकिन वो गए और उनकी अपॉइंटमेंट हुई। ऐसे भी किस्से मुझे भोपाल में सुनाए लोगों ने। तो चलो उसको भी एक स्लिप ऑफ एरर होती है, मतलब स्लिप ऑफ पेन हो जाता है कई बार। बोलता है नहीं साहब मुझे मालूम है कांग्रेस में, और पता पड़ा कि बीजेपी में चला गया। क्योंकि आजकल गिरगिट जैसे रंग लोग बदलते हैं, सुबह कांग्रेस में होती है, बीजेपी में होते हैं, कोई किसी के, मतलब सब नीतीश कुमार हो गए आज के डेट में, कोई किसी गारंटी नहीं ले सकता कौन कहाँ होगा। तो क्या ये जो दिल्ली से अनाउंस हुई है, ये संविधान और जय भीम वाली यात्रा जो महू से निकलने वाली है, उसके पहले आप नाराजगी बताते, आप ये बताना चाहते हो कि फिर इनके भरोसे कर लीजिए, हमारे भरोसे मत रहिए? क्या ये थ्रेटनिंग है? या तो ये कहते कि हमको बहुत अच्छा लगा जीतू तुमने अपनी कमान संभाली, बहुत अच्छा हो गया कि अब तुम काम कर रहे हो, अपॉइंटमेंट भी तुमने करी, थोड़े से देख लिया कीजिए, थोड़े से जो अपने पुराने लोग हैं उनको भी थोड़ा सा तवज्जो दो, और अब इसमें हमें बताओ हमें हमारे लिए क्या होगा क्योंकि तुम पार्टी के अध्यक्ष हो। नहीं, ये अपना रोने लगे, हमको कोई पूछता नहीं, हमको एजेंडा नहीं देता। अरे भाई आपके पास एजेंडा क्या है? अरे आपके पास कांग्रेस के लिए एजेंडा होता तो कांग्रेस की इतनी बुरी हाल कभी नहीं होती मध्य प्रदेश। आपका खुद का एजेंडा क्या है ये बताइए ना। क्या आपका एजेंडा बीजेपी को लगातार सत्ता में रखने का है? और यदि यह एजेंडा आपका है तो फिर जीतू पटवारी क्यों अपना एजेंडा आपके साथ शेयर करें? आज कई जगह पे कांग्रेस के नेता असहाय महसूस करते। ये जीतू पटवारी जीतू पटवारी को एक और भी बात इसमें साथ में जरूर जोड़ना होगा। कमलनाथ को आप लगातार नोटिस कर रहे होंगे, पिछले उस वक्त से जब दिल्ली आए थे और पूरे नेशनल मीडिया पे चला था कि भाजपा के दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाजा बंद हो गया था। दरवाजा बंद हुआ कि जीतू कमलनाथ की वजह से सिखों में, पंजाबियों में नाराजगी हो सकती है। उसके बाद से फ्रेम से आउट थे। पूरी नेशनल मीडिया, हम लोग, हर आदमी जानता है कि बीजेपी के साथ इनके कहां तक संबंध पहुंच चुके थे, ज्वाइनिंग क्यों टली। उपचुनाव हुआ, 2 सीट का उपचुनाव हुआ मध्य प्रदेश में। सत्ताधारी दल ही उपचुनाव नॉर्मली जीतती आती है, लेकिन जीतू पटवारी को हम लोग ने कई बार आलोचना की, आपने तो बड़ी मुखर आलोचना की है, जैसे करते हैं किसी भी नेता की। आप जीतू पटवारी कम से कम उस 2 विधानसभा उपचुनाव में एक जितवा के लेके आ पाया, कम से कम 1-2 में 50% जीता ना, जितवा के लाया। ये बीजेपी के दरवाजे से वापस आ गए। कांग्रेस ने इनको लोकसभा की जिम्मेदारी दी, और इन्होंने बीजेपी को बता दिया कि आपने गलती की, मुझे नहीं लेगी, फिर भी मैं आपके साथ हूं। एक सीट नहीं, मध्य प्रदेश में वॉशआउट। जो राजस्थान में पिछली बार वॉशआउट हो गया था, वो इस बार मध्य प्रदेश में हो गया। तो इसके मायने क्या है? ये सब कुछ करने के बाद भी आप चाहोगे कि आप हमको पूछे। जो गलतियां कांग्रेस ने की, अब वो गलतियां रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और यदि इनको इतना अपमानित लगा तो वो मीटिंग में आते ही नहीं, जुड़ते नहीं मीटिंग से। आपने सही पॉइंट कहा, ये जो चल रहा है, यात्रा जब होने वाली है, उस यात्रा को धमकी नुमा स्टेटमेंट है ये। धमकी नुमा स्टेटमेंट है। अच्छा, रही दूसरी बात मीनाक्षी जी की। भाई मीनाक्षी का तो टोटल दिल्ली से चलता है। जीतू पटवारी का भी अपॉइंटमेंट दिल्ली से ही हुआ है। मैं आज भी जीतू को उस नेचर का आदमी नहीं मानता कि जो प्रदेश अध्यक्ष हो, क्योंकि
मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बड़े दिग्गज लोग रहे हैं, लेकिन वो एक बार किसान आंदोलन में राहुल गांधी को अपने मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा के बैठे गए थे, तो इनकी चल पड़ी दुकान। यहाँ तो फोटो खींचने में, साथ में बैठने में, हंसी मजाक करते हुए बताने में ही दुकानें चल जाती है। कांग्रेस है ये। तो चलो, आप हो गए अध्यक्ष और कुछ कर रहा है, तो आपने सही कहा, यदि एक उपचुनाव जीता है तो क्रेडिट गोज टू हिम, उसको देना चाहिए। अच्छा, आपने तो वो भी नहीं किया। आखिर में एक सवाल बड़ा जरूरी है ये, क्योंकि नॉर्मली ये सवाल और मिड डे मुद्दा के अलावा कहीं हो नहीं सकता है, क्योंकि बाकी जगह पर मैं उस उम्मीद से सवाल कर रहा हूं कि हो सकता है वो सूची बना दें आप। अगर ऑपरेशन थिएटर में आज ले जाना हो, ऑपरेशन थिएटर में ले जाना हो, तो कितने हैं ऐसे मरीज, कितने हैं, उनकी सूची एक बार नाम के साथ हम लोग, क्योंकि मैं कहा ना, ये कहीं और किसी शो में हो नहीं सकता, यहीं पर हो सकता। मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की दिग्विजय के सिंह इर्द गिर्द घूमती है। मैं दिग्विजय को अभी भी आईसीयू वाला मानता हूँ। दिग्विजय जी थोड़े से, कमलनाथ तो बिल्कुल गॉन केस है। कमलनाथ को मार्गदर्शन मंडल में डंप कर देना चाहिए। दिग्विजय ने कुछ भी हो जाए, दिग्विजय ने कम से कम बीजेपी के दरवाजे कभी नहीं ठोका है। ये बात अलग है कि एक बार अपने भाई को भेज के फिर वापस ले आए। उनके भाई, सगे भाई बीजेपी के सांसद भी बन चुके हैं एक बार। वो भी अलग अलग खेल खेलते रहते हैं, लेकिन दिग्विजय आज भी रास्ते पे उतरे तो कम से कम थोड़ी तो एक्टिव है। लेकिन कमलनाथ जी को तो घर बिठा देना चाहिए। बाकी जितने भी पुराने, देखिए कमलनाथ जी को घर बिठा दोगे तो कमलनाथ जी की एक बहुत बड़ी सिस्टम है, वो पूरी घर बढ़ जाएगी, तो बीजेपी कांग्रेस का बहुत अच्छा शुद्धिकरण हो जाएगा। जिले जिले में जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, क्योंकि कमलनाथ भी गणेश परिक्रमा की प्रोडक्ट है, तो वो घर बैठ जाएंगे। नए लोग आए सामने, नया नेतृत्व आए और कहीं ना कहीं जवाबदेही तय हो। तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय को भी अभी वाइंड अप हो जाना चाहिए। दिग्विजय को बहुत पहले दिग्विजय ने कहा था, आज से 5 साल पहले, कि हम लोगों को रिटायर्ड हो जाना चाहिए। जब आप कह रहे हो तो आपको हो जाना चाहिए। अगली बार राज्यसभा लोकसभा कोई लेना नहीं चाहिए। अब हम उनके बेटे हैं, उनको राजनीति करने दो, उनका समय है, उनको राजनीति करने दो। बाकी जो हमारे मतलब कुछ हमारे पीढ़ी के भी लोग थे, सज्जन सिंह वर्मा, अब वर्मा जी को भी रिटायर्ड हो जाना चाहिए। क्योंकि वर्मा जी के साथ जो बीजेपी में लोग थे वो कब के रिटायर्ड हो गए। तुलसी सिलावट थे, वो बीजेपी में चले गए महाराज के साथ। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ये 2 लोग भी बैठ गए तो एक सिस्टम बढ़ जाएगी जिले जिलेवार। और टिकट उकट का कीमत उमत सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा हिसाब किताब। और ये अब मध्य प्रदेश से शुरू नहीं है, अब हर राज्य में होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा होते होते शॉर्टकट सीडब्ल्यूसी तक आना चाहिए। अब समय आ गया है कि महाराष्ट्र में तो सर, महाराष्ट्र में देखो अशोक चव्हाण चले गए, अब थोरात जी को घर बैठना चाहिए, विजय वडेवट्टीवार को घर बैठना चाहिए, नाना पटोले को घर बैठना चाहिए, नए लोगों को सामने आना चाहिए। ये महाराष्ट्र में बिल्कुल इनको जाने की जरूरत है। भाई जगताप इतने सालों से चली रहे, अब उनको भी घर बैठना चाहिए। ठीक है, नए लोगों को आने दीजिए ना। वर्षा गायकवाड़ कैसी भी हो, कैसा भी करती हो, लेकिन उसको लड़ने दीजिए, करने दीजिए, युवाओं को आगे करिए। ये जो पैरा ट्रूपर है, इनको अब घर बैठना चाहिए। आप 2 चुनाव लगातार हारे, आपको रिटायर करो ना। क्रिकेट में बार बार आप 0 पे आउट होते हो, फिर भी आप टीम में थोड़ी रखते हैं। अच्छा, क्रिकेट की आपने बात कर दी, ये शुक्ला जी कब तक T20 से टेस्ट मैच सब यही खेलेंगे, T20 भी यही खेलेंगे, वनडे भी यही खेलेंगे, टेस्ट मैच भी यही खेलेंगे? इनका नाम आपने याद दिला दिया। नहीं, 2 टाइप के लोग होते हैं आशीष, जिनको चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, वो राज्यसभा में आते हैं, वो जुगाड़ू लोग होते हैं। ये आमचूर है खाने का, स्वाद के लिए कभी कभी खट्टा लगता है। तो वर्तमान में बीजेपी को मैनेज करने के लिए एक कांग्रेस में आदमी है, और वो शुक्ला जी है, ऐसा मुझे लगता है। वो क्रिकेट डिप्लोमेसी है उनकी।
क्योंकि अमित शाह के बेटे जो है उनको, जय शाह को पूरा गाइडेंस उसके भीष्म पितामह जो है वो राजू शुक्ला है। अच्छा, राजू मतलब शुक्ला कभी विधानसभा लोकसभा लड़े नहीं है, वो राज्यसभा के प्रोडक्ट है, वो जुगाड़ के प्रोडक्ट है। पहली बार यूपी से, आप ही के यूपी से आए थे भाई पहली बार राज्यसभा में, फिर एक बार महाराष्ट्र के मत्थे चढ़ा दिए गए थे, अब शायद छत्तीसगढ़ के मत्थे चढ़े हुए हैं। तो ये चेंबर पॉलिटिशियन है, इनको जमीनी, इनको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ जुगाड़ सिस्टम है। अमित शाह ने कोच भी कांग्रेस के भीतर से चुना, अपने बेटे के लिए कोच चुना तो कांग्रेस के भीतर से चुना। वो देखिए उनकी खासियत ये है राजू शुक्ला, वो हर राजनीतिक दल में उनके संबंध है, क्योंकि हर एक की सेवा करना, वो सेवा भावी इंसान है। किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी जरूरत हो तो मना नहीं करते, किसी भी बड़े नेता। चलिए खैर, बड़ी लंबी फहरिस्त बन जाएगी अगर हम फहरिस्त की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में बघेल साहब हैं, छत्तीसगढ़ में बाबा हैं, छत्तीसगढ़ वाले अभी बाबा को भी तो रिटायर्ड हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बाबा को भी, बाबा को, बघेल कब तक कहेंगे बघेल? ये है कर्नाटका में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, आज भी अब भी सिद्धारमैया ही डीके शिव कुमार, अब सिद्धारमैया को जाना चाहिए, घर जाना चाहिए सीएम रहते हुए। अब वो पूरा जब तक कांग्रेस का बंटाधार नहीं कर देंगे तब तक वो भी नहीं जाएंगे। बीच में अगर ससम्मान रिटायरमेंट पहले होता था, तमाम मतलब ऐसे लोग थे कि ससम्मान, कि जब वो पावर में है उसी समय अपने आप को विड्रॉ करते थे कि अब हम अपना मतलब आपको कुछ सौंप रहे हैं, अगले के पास भी हम कुछ सौंप रहे हैं। क्या सौंप रहे हैं? कुछ होगा ना संभालने के लिए, खाली हाथ ऐसे खाली अंजुल करके जिसमें पानी हो तो हम आचमन कर रहे हैं। इन्होंने एक राहुल गांधी, यदि एक चेंज है, राहुल गांधी लड़ रहे पार्टी के लिए, प्रियंका गांधी पार्टी के लिए लड़ रही है, लेकिन प्रियंका गांधी के पास उनके स्टाफ, उनका बैगेज है, राहुल गांधी के पास भी उसका स्टाफ, उनका बैगेज है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी उसके भी बीच में रास्ता निकाल लेते हैं। बाकी क्या है, एक मराठी में एक कथक वपू काळे करके बहुत बड़े प्रख्यात कथाकार हुए हैं। कथाकार मतलब ये आपके हिंदी वाले नहीं, महाभारत रामायण वाली कथा नहीं, वो कथा लिखते और कथा सुनाते हैं। तो उनके कथा के कार्यक्रम चलते थे, 3 कथा सुनाते थे 3 घंटे में, 1000 रुपए का टिकट हुआ करता था। इतने रश हाउसफुल हो जाते थे। उन्हें एक कथा में एक कैरेक्टर है उनका कि पत्नी, जब पति पत्नी को फोन करता है तो बोला तुम एयरपोर्ट कैसे निकलोगी? बोले टैक्सी से। तो बोले टैक्सी कैसी लोगी? बोले जिसकी टायर जवान हो और ड्राइवर बुजुर्ग हो। कांग्रेस में टायर फट गए तो भी चल रहे हैं और ड्राइवर को जवान आदमी को लाके रखा है। ड्राइवर जवान है। चलिए देखते हैं कि टायर बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे, क्योंकि जो अभी जो पीड़ा है, ये दर्द है, आज बेसिकली हम कमलनाथ की इस पीड़ा से ही हमने समझने की कोशिश की, क्योंकि दर्द तभी होता है जब बिना वो दिए हुए इंजेक्शन एनेस्थीसिया वाला, उसके बगैर सर्जरी शुरू होती है। लेकिन कई बार कुछ बच्चे होते हैं, आपने बच्चों को देखा होगा, डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, वो इंजेक्शन अभी भर रहा होता है ना डॉक्टर, तभी बच्चा चिल्लाना शुरू कर देता है तेज तेज। तो आखिर में चर्चा के अंत में पता चला कि अभी सर्जरी हुई नहीं है, अभी इंजेक्शन भरता हुआ देख के, अभी इंजेक्शन भरता हुआ कि अभी सुई लगेगी तो चिल्लाने लगा बच्चा। अभी राहुल गांधी को पूरे देश से चीखे सुनने का टाइम आ गया है। हाँ, बस ये है चीखों को नजरअंदाज करना होगा, इन चीखों को नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि यदि इन चीखों को नजरअंदाज नहीं किया तो फिर राहुल गांधी को चीखना पड़ेगा। फिर चीखना पड़ेगा। इसलिए अब जो शुरू हुआ है, जो शुरुआत नजर आ रही है, वो अंजाम तक अगर पहुंचेगी तो ये डेमोक्रेसी के लिए, विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए, सबके लिए अच्छा है। हमें इजाजत दीजिए, कल दोपहर में फिर मिलेंगे भाव के साथ। कार्यक्रम यही मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।